नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भक्ति काल के बारे में बताने वाले हैं, जो हिंदी साहित्य का दूसरा काल है। पहला काल आदि काल है, जिसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ना, और वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर आपको फ्री PDF और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो दोस्तों मुख्य रूप से TGTs और PGT स्पेशल है। उसके साथ ही जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ये भक्ति काल है। देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है और पूर्व मध्य काल भी इसी को कहा जाता है। यानी भक्ति काल के 2 अन्य नाम भी हैं, स्वर्ण काल और पूर्व मध्य काल। इसका जो समय है विक्रमी संवत 1375 से 1700 ईस्वी है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा वह भक्ति शाखा है जिसमें ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया गया। कवियों ने ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया। ठीक है, ईश्वर के साकार रूप को दिखाया, बताया। ठीक है, और निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को बताया गया है। जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं वो यह मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप या ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, वह सभी जगह विद्यमान है। तो ये है सगुण और निर्गुण। उसके बाद हम आते हैं, इसको देखते हैं विस्तार से, सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को देखिए 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं सूरदास, रसखान, बिहारी और मीरा। उसके बाद देखिए निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं संत का। निर्गुण भक्ति शाखा को भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा इसको बोलते हैं, और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा भी बोलते हैं। संत काव्य धारा के जो कवि हैं वो हैं नानक, रैदास, कबीर। सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अब भक्ति काल के कवि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं। तो भक्ति काल के कवि देखिए हैं, निम्नलिखित कवि हैं भक्ति काल के: तुलसीदास, मीरा, रहीम, सूर, कबीर, रसखान आदि। इन कवियों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दी है। इसको ट्रिक के माध्यम से आप इन कवियों के नाम को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि तुलसी, मीरा, सूर, रहीम भक्ति काल में आए, आते आते साथ में अपने संत कबीर रसखान को लाए। तुलसी, मीरा, सूर, रहीम भक्ति काल में आए, आते आते साथ में अपने संत कबीर रसखान को लाए। ये ट्रिक है। ट्रिक अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं, कैसी ट्रिक आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्ति काल के कवियों की रचनाएं। अब देखिए तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। उसके बाद देखिए मीरा की जो रचनाएं हैं वो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, सोरठा का पद, ये मीरा जी की रचना है। सूरदास की जो रचनाएं हो सूर सागर, सूर पचीसी न, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सुर संग्रह। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सूरदास की रचनाओं को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर ट्रिक चाहें तो ट्रिक में यह है कि जहाँ पे सुर, पहली चीज़ तो जहाँ पे आपको सुर दिख जाए वो सूरदास की रचना होगी। जहाँ पर आपको संग्रह, जैसे पद संग्रह, सुर संग्रह, अगर संग्रह दिख जाए अंत में तो भी सूरदास की रचना है। ठीक है, सुर पचीसी। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर भी आपको सुर दिख जाए, जहाँ संग्रह शब्द आ जाए, वहाँ पर आपको मानना है कि सूरदास की रचना है। ज़्यादातर सूरदास की रचनाओं के अंत में ये आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सदुक्कड़ी भी है, सदुक्कड़ी भी कहा जाता है इनकी भाषा को। बीजक इनकी रचना है, जिसके अंतर्गत साखी, शबद, रामायणी तीनों आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रसखान। देखिए रसखान की जो रचना है वो प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान, रसखान, अष्टायाम आदि ये रसखान की रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं रहीम की रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवय,
मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। उसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि हैं मलिक मोहम्मद जैसी फरीद खां का जो असली नाम था, शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वो फरीद खां था। तो मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपने सारे ग्रंथ शेर शाह सूरी के दरबार में ही लिखे थे। ठीक है, जैसे पद्मावत, अखरावट, 12 मासा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये इतनी इनकी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी की। ठीक है, तो ये था पूरा भक्ति काल जो हमने आपको बताया, जो कि टीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार मैं अवश्य दोबारा भी आपसे कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।